पहली खबर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। देखिए, बैठक के फैसलों की अगर हम जानकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सेवा में लौटने वाले अग्निवीरों की सहायता के लिए 6 पदों वाला समर्पित प्रकोष्ठ बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उपनल कर्मचारियों को 3 चरणों में समान कार्य, समान वेतन और लाभ देने का फैसला भी किया गया है। इसके तहत दूसरे चरण को 9 नवंबर से लागू करने और वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ देने की जानकारी दी गई। इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी समिति गठित की गई है। साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी देते हुए 7 मिशन निर्धारित किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि दवाओं, सर्जिकल सामग्री और उपकरणों की खरीद करेगा। साथ ही हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के लिए 1 एकड़ भूमि को भी मंजूरी दी गई है। इधर परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान सुधार में जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी। साथ ही जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस लेने का फैसला हुआ है। ऊर्जा विभाग में 1320 मेगावाट के कोयले आधारित पावर प्लांट को न्यूनतम बोली के आधार पर 25 वर्षों के लिए अदानी समूह को देने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही इसके अलावा ऋषिकेश में कैंसर संस्थान के प्रस्ताव, शहरी पेयजल और सीवरेज कार्यों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से जुड़े बड़े फैसले भी किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या 778/2025 सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा की गई थी कि क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सेवा मुक्त अग्निवीरों के संबंधित विषयों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने तथा प्रकोष्ठ के प्रभारी कार्यान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित 6 पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नए पदों के सृजन के लिए, जिसमें उप निदेशक 1, सहायक निदेशक 2, कनिष्ठ सहायक 2 और डाटा एंटिटी ऑपरेटर 1, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल की सहमति और अनुमति